राहु ग्रह हमारी लाइफ में ऐसे शॉर्टकट लाता है जो हमें गलत तरीके से गलत जगह पर ले जाता है। एक ऐसे शॉर्टकट जो हमको लालच, लॉटरी, सट्टा, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो वो जो शॉर्टकट है वो लाइफ में रॉन्ग शॉर्टकट है। इसमें हमारी यंग जनरेशन को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप जो भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, एक्चुअली उसके पीछे रीज़न क्या है, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। टाटा कंपनी ने इंडिया से लेकर और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो टाटा कंपनी ने कभी भी इंटरनेशनल किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी ऐसा टाई अप नहीं किया जिसमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस से उनको कंप्रोमाइज़ करना था। अपने नियमों में चले और उन्होंने बिना लालच के हुए आज टाटा को टाटा बना के रखा। तो ये एक बहुत समझने की चीज़ थी कि आप जब भी कोई काम करें, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट सही तरीके वाला अपनाएं। मोस्टली राहु देता तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। आजकल कई लोग शॉर्टकट लेते हैं, कुछ गलत भी लेते, शॉर्टकट लेते हैं, कुछ सही लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस हो जाते हैं। दिव्या भारती जी जब आई थी इससे हमारी पिक्चर्स के अंदर, वो एक ऐसी हीरोइन थी जो बहुत छोटी उम्र में आई थी और उन्होंने बहुत जल्दी जो भी पिक्चर दी सब हिट। आज भी हम दिव्या भारती के नाम को भूले नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उनकी मृत्यु हो गई और बहुत ही जल्दी उनका वो करियर भी मृत्यु के साथ ही खत्म ही हो गया। उनका मृत्यु के साथ खत्म हुआ, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर मृत्यु के साथ तो खत्म नहीं हुआ लेकिन करियर खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, देवदृष्टि पॉडकास्ट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब दे सकें, और इसके लिए प्रिय मैम तो हमारे साथ है ही। मैम, हमारे पास कुछ सवाल आए हैं हमारी ऑडियंस के। वो लोग पूछ रहे हैं कि एक्चुअली हमें शॉर्टकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितने टाइप के शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स का एस्ट्रोलॉजी से कुछ कनेक्शन है या नहीं, आपका अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, शॉर्टकट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपको ये बताना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स हमें लाइफ में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। इसमें दो तरीके की बातें हैं। शॉर्टकट्स लेने भी चाहिए और नहीं भी लेने चाहिए। डिपेंड करता है कि वो शॉर्टकट क्या है, आपने लाइफ में कौन से शॉर्टकटों को चुना है और वो शॉर्टकट आपकी लाइफ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि हमारी लाइफ में दो प्रकार के शॉर्टकट होते हैं। एक शॉर्टकट होता है हमारी लाइफ में जो कि हमारे खराब ग्रहों के साथ आता है। जैसे अगर हम बात करें तो राहु की ग्रह की अगर हम बात करें तो राहु ग्रह हमारी लाइफ में ऐसे शॉर्टकट लाता है जो हमें गलत तरीके से गलत जगह पर ले जाता है, या वो हमारे को एक ऐसे शॉर्टकट जो हमको लालच, लॉटरी, सट्टा, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो वो जो शॉर्टकट है वो लाइफ में रॉन्ग शॉर्टकट है। अभी जो हम दूसरे शॉर्टकट की बात करें जो कि पॉजिटिव शॉर्टकट हैं, जो कि अपनाने भी चाहिए। अभी आप समझिए कि एक समय था कि आदमी को गैस खरीदने के लिए पूरी लाइन में खड़ा होना पड़ता। 5-5, 10-10 दिन पहले से हम कॉल्स करते थे, चीज़ें करते थे। रेलवे टिकट्स लेना इतना मुश्किल था, चीज़ें इतनी मुश्किल थी, मैनेज करना, बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे 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 हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, तो वो एक सरल रास्ता यानी कि उस काम को करने का एक शॉर्टकट अपना लिया गया। आज आप अपनी मोबाइल पर बैठ करके दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल या किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, तो ये एक अच्छा शॉर्टकट है। किसी भी काम में अगर आपके समय को बचाया जा सकता है वो शॉर्टकट हमेशा अच्छा होता है। लेकिन वो शॉर्टकट जो लोगों को आज ये लगता है, जैसे अगर हम आज के यूथ की बात करें तो उनको लगता है कि भाई हमको मेहनत नहीं करनी है, हम तो वीडियो गेम्स ही खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल के टाइम पे कुछ ऐसे गेम्स आ गए हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, लाइक इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उसमें क्या आ गया, उन्होंने एक शॉर्टकट, एक रास्ता अपना लिया। जैसे कि अगर आज हम बात करें तो रील्स वगैरह भी कुछ लोग ऐसा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि उनको लगता है कि एक शॉर्टकट है, घर में बैठे बैठे करना है और इसमें मेहनत नहीं है और इसमें हम अपना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो चीज़ें हमारी अपनाई जा रही हैं वो रॉन्ग वे में जा रही हैं। इसमें आप मोबाइल का घंटों 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 यूज़ कर रहे हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतकारी तो है ही। तो कोई भी ऐसा काम जो लालच के अनुसार किया जाए या लालच के लिए किया जाए, वो शॉर्टकट हमेशा गलत होता है। और हमेशा वो शॉर्टकट बहुत अच्छा होता है जो कि अच्छे काम के लिए किया जाए या समय बचाने के लिए किया जाए, तो वो शॉर्टकट हमेशा बहुत अच्छा है। इसमें हमारी यंग जनरेशन को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप जो भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, एक्चुअली उसके पीछे रीज़न क्या है, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें बुध ग्रह की,
ठीक है, या चंद्रमा की भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। अगर हम बुध की बात करें तो बुध ग्रह ने अगर हमें कोई शॉर्टकट दिया है तो वो बुध ग्रह जो हमको शॉर्टकट देगा तो वो हमें बहुत ही पॉजिटिव शॉर्टकट देगा, और वो कहीं ना कहीं ऐसा शॉर्टकट देगा कि जिसमें आपकी बुद्धि, मैंने जैसे बताया, समय को बचाने के लिए, इसी प्रकार से और बहुत सारे काम जो हमारे 10 दिन में होने वाले थे वो 2 दिन में हो सकते हैं। उस तरीके का बुद्धि का प्रयोग द्वारा हमने उस शॉर्टकट को अपनाया जो कि बुध ग्रह से आया हमारे पास, क्योंकि बुद्धि का कार्य बुध ग्रह है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। अभी मंगल ग्रह की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हथियारों का भी कारक है, मंगल ग्रह। ठीक है, या हथियारों को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं डॉक्टर्स की और सर्जन की। ठीक है, एक सर्जन डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो औजारों, कैंची, चाकू, उनके जो भी टूल्स होते हैं जो वो यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन टूल्स से किसी का इलाज करते हैं। अभी क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो डॉक्टर्स पहले भी अच्छे थे, हम डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, या हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के अनुसार आज बहुत सारे कैमरे हम शरीर के अंदर भी डाल देते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह में हम पूरे शरीर को अंदर से देख लेते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा अपने आप को गेन कर लिया, बढ़ा लिया, जिससे क्या हुआ कि वो शॉर्टकट उन्होंने अपनाया और उस चीज़ को बनाया, एक चीज़ को, और वो आपको पूरा सब कुछ दिखा देती है। ठीक है, और वो शॉर्टकट डॉक्टर्स को बहुत हेल्प करती है, या किसी भी फील्ड में कोई भी शॉर्टकट इस तरीके का बहुत हेल्प करता है आपको काम करने के लिए। तो इस तरीके के शॉर्टकट जो भी हैं आपकी लाइफ में, मैं कहूँगी उन्हें आप ज़रूर अपनाइए। लेकिन कोई भी ऐसा नेगेटिव शॉर्टकट जिसको आपको करके सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, आपको लालच में, या आपको जेल भी हो सकती है, आपको कुछ भी हो सकता है, तो आप उस शॉर्टकट से हमेशा दूर रखिए। अपनी मेहनत पर, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, ताकि आप मेहनत के द्वारा आगे बढ़ें और अपने काम को अच्छे से करें। इस पर हम फिर एक छोटी सी कहानी से, कहानी नहीं, इसमें एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 2 कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगी मैं, जो 2 कंपनीज आपको ये समझाएंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक विदेशी कंपनी है, एरनन कंपनी होती थी, जिसके एस्टैब्लिश 1990 में हुआ था। और ये जो कंपनी थी ये वन ऑफ द मोस्ट बड़ी कंपनी थी उस समय की। और 1990 में जब ये कंपनी आई तो ये गैस की पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स, इस तरह की और चीज़ों पे भी वो काम कर रही थी। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत एकदम हाइप पकड़ा उनके काम ने, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों ने, जो उनका काम एकदम हाइप पकड़ रहा था, ऊपर जा रहा था, चीज़ें हो रही थी, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ में ये ध्यान ही नहीं दिया। उनके जो थोड़े बहुत एक टाइम आया जब थोड़े से लॉसेस आने चालू हुए, उन्होंने काम पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक चीज़ को शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के दिमाग में एक अपनी कंपनी का जो लॉसेस थे उनको गेन में ही शो दिखाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंट्स को पूरा फेक शो कर दिया पब्लिक के आगे। लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स थे, चीजें थी, अरबों रुपए लोगों के डूब गए उस समय पर, जब ये चीजें हुई उस वक्त पर। तो इसमें क्या हुआ कि पब्लिक को पता नहीं था, उन्होंने उसके शेयर्स लिए हुए थे, सब किया हुआ था, और उस कंपनी को धीरे धीरे 2001 में आते आते इतने हैवी लॉसेस हुए, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट्स मैनेज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ काम किया, उन्होंने उसका गलत या सही रास्ता उस चीज़ का देखा नहीं, सिर्फ लालचवश किसी भी के साथ कोई भी टाई अप कर लिया, और वो अपने लॉसेस को शो नहीं कर पाए। इनफैक्ट जो लॉस आया उसको भी शो ना करके उन्होंने उसको गेन में शो कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कंपनी 2001 में ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जो जल्दी आगे बढ़ने का तरीका, जो कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, तो लेकिन आगे आगे आकर उनकी चीज़ें बिल्कुल जीरो पे आके ख़त्म हो गई, और एक वक्त आया कि वो कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो ये था मिस तरीके से, क्योंकि और कंपनी जो ख़त्म हुई उसके पीछे ये 100% बात थी कि उनका कोई ना कोई ऐसा लालच था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि भाई हम, क्या होता है कि हमने, अगर आपको सपोज करिए आज हम कोई मिस चीज़ बता दें कि भाई 10 रुपए की कोई चीज़ है जिसका एक्चुअल वैल्यू कुछ और ही है, तो इसमें क्या हुआ, थोड़े दिन तो लोगों ने आप पर भरोसा करके आपके साथ पैसा लगा दिया, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो चीज़ें बंद हो जाएंगी, लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप उस चीज़ को शो वैसे ही कर रहे हैं, आपके पास है कुछ नहीं, तो इसलिए वो लॉस में चले गए। इसके ही अगेंस्ट में हम बात करते हैं टाटा कंपनी की। ठीक है, टाटा आज हर, मतलब किसी पहचान की वो नहीं है, मोहताज नहीं है। सबको पता है कि टाटा का नाम सुनते ही नमक से लेके जहाज तक लोगों के दिमाग में कहावत आ जाती है कि टाटा सब कुछ बेचता है। लेकिन टाटा की, आपको पता है कि टाटा आज टाटा क्यों है, उसका एक रीज़न है
टाटा कंपनी ने इंडिया से लेकर और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो टाटा कंपनी ने कभी भी इंटरनेशनल किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी ऐसा टाई अप नहीं किया जिसमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस से उनको कंप्रोमाइज करना था। उन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया, उन्होंने कभी कोई लालच नहीं किया। अगर उनको किसी फॉरेन कंट्री ने, कोई इंटरनेशनल कंपनी ने अगर उनको ये लालच दिया कि नहीं भाई ठीक है आपको ये मेरा 1,000 मैं फॉर एग्जांपल ही बात कर रही हूँ कि सपोज करिए कि अगर हमारा 10 लाख रुपए का काम है और वो 10 लाख रुपए की जगह हम आपको जो है 1 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाओ, आप काम कर लो। लेकिन टाटा ने कभी भी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने रूल्स में चले, अपने नियमों में चले और उन्होंने बिना लालच किए हुए आज टाटा को टाटा बना के रखा। तो ये एक बहुत समझने की चीज़ थी कि आप जब भी कोई काम करें किसी भी चीज़ का शॉर्टकट सही तरीके वाला अपनाएं, गलत तरीके वाला अपनाएं नहीं। अब अगर हम ज्योतिष में बात करें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया शॉर्टकट का और कंपनीज का भी। दूसरी बात ये है कि देखिए जब भी ग्रह दशा, अंतरदशा या किसी भी चीज़ के अंदर आपकी कुंडली के अंदर राहु, शनि तो नहीं, शनि थोड़ा स्लो मूविंग ग्रह है, राहु और केतु। राहु क्या होगा, आपको कोई ना कोई दिमाग में ऐसा शॉर्टकट डाल देगा, सडन चेंज डाल देगा जो आपके लिए खराब हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से केतु, अभी केतु क्या होता है, कहावत होती है केत छुड़ावे खेत। ठीक है, मतलब वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छुड़वाना ही है उसको, पक्का है ये बात। ठीक, तो वो क्या होगा कि आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया, सपोज करिए आपने कोई ऑफिस खोला था, आपने कोई कंपनी खोली थी, आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि वो केतु की दशा अंतरदशा अगर वहां रिफ्लेक्ट कर गई तो फिर वो वहां पे वो कंपनी बंद हो सकती है, हो नहीं सकती, हो ही जाएगी। या आपकी सपोज करिए आप एक फैमिली में हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि इंडिया है तो ज्वाइंट फैमिली का बहुत है। तो इसमें क्या होता है कि कभी हमारे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही केतु ने रिफ्लेक्ट किया, ठीक, उसकी वजह से, केतु की वजह से आपने कोई ना कोई ऐसा काम अपने घर में, अपने परिवार में आगे बढ़ने के लिए कोई चोरी कर ली, कोई आप गलत लालच में फंस गए, किसी यारी दोस्ती में गलत पड़ गए, जिसका असर आपके सीधे फैमिली पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है फैमिली वाले आपको घर से निकाल दे, ये हो सकता है। तो केतु ने अपना काम किया, उसने आपको छुड़वाया, रीजन भी बना खराब तरीके से छुड़वाने का। एक घर छोड़ना होता है कि आज हर आदमी अपने काम के लिए अपने घर, अपने शहर को छोड़ के यहाँ से वहाँ जाता है, लेकिन वो क्या है, हमारा पॉजिटिव चेंज है। लेकिन एक काम जो हमने शॉर्टकट अपनाया, गलत रास्ता अपनाया और उसके बाद हमने घर छोड़ा और हम कहीं चले गए, तो मीन्स कि वो हमने एक गलत रास्ता अपनाया और हम उस गलत रास्ते को अपना के कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर फंस गए, तो जिसके कारण हमें जेल, जैसे मैंने बोला, हो सकती है। और अगर जेल नहीं होगा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ सकता है, आपकी कंपनी से आपकी चीज़ें बंद हो सकती है। तो ये एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है शॉर्टकट में। जी, राहु हमको सिर्फ मूड चेंज करता है शॉर्टकट लेने के लिए। हाँ, कंफ्यूज करता है। हाँ, कंफ्यूज करता है। बुद्ध भी आपने बताया था वो शायद पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है जी। अगर वहाँ कुछ शॉर्टकट लेते हैं तो वो हमको 100% प्रॉफिट है। अभी सपोज करिए कि आप अपनी कंपनी में कोई ऐसा काम कर रहे थे जो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर आप लगे थे, हो ही नहीं रहा था। अचानक कोई, और ऐसा भी नहीं है आप जरूरी कोई, अचानक कोई आपको ऐसा मिल गया कि जिसका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है और उसने आपको ये दिमाग दे दिया कि इस काम को ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे कर लो। तो वो जो 10 दिन में काम होने वाला था वो एक ही दिन में हो गया, तो वो शॉर्टकट तो हुआ ही ना, लेकिन वो शॉर्टकट पॉजिटिव शॉर्टकट है। इस तरीके से उसके लिए भी राहु हमें आगे पुश करेगा या नहीं? राहु ग्रह, देखिए राहु बहुत लग्जरियस ग्रह है, ठीक है, और मोस्टली राहु देता तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। ठीक है, तो अभी आप सोचिए कि आपको किसी मंदिर का निर्माण करना है, ठीक है, और आप मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं राहु स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, गुरु खराब है, बृहस्पति ग्रह खराब है और राहु आपका बहुत रिफ्लेक्ट करता है कुंडली पर, तो आप कभी भी ना उस मंदिर का निर्माण उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, उस आस्था से नहीं कर पाएंगे जिस आस्था से आपको करना चाहिए। वही उसके अपोजिट अगर किसी व्यक्ति का राहु वीक है और गुरु बहुत स्ट्रांग है, तो वो राहु वाला पैसा तो खर्च कर रहा होगा लेकिन वो आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब वो होता ना कभी कभी उसके मन में क्या लालच होगा कि हमने ये मंदिर खोला या हमने ये मंदिर बनाया, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा आएगा, पब्लिक आएगी, लोग आएंगे, तो हमारा मंदिर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा।
वो उस सोच से काम कर रहा होगा। मंदिर का दोष नहीं है, करने वाले का दोष है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी बृहस्पति ग्रह किसी का मजबूत है और राहु का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति आस्था के साथ खोलेगा, ऐसा व्यक्ति पूरे मन के साथ खोलेगा। वही सोचेगा कि भाई ये जो मंदिर है इससे लोगों का भला हो। हमने जो ईश्वर की जहाँ स्थापना की है, ज्यादा लोग वहां भी आने की बात हो रही है, लोग वहां भी आने की बात हो रही है, लेकिन वहां पर जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमको पूजा पाठ करें, धर्म कर्म फैले, लोगों में एक आस्था फैले कि भाई हमको पूजा पाठ करनी चाहिए, इससे हमारा अच्छा होगा या हमारे परिवार का अच्छा होगा। तो वो एक डिफरेंस है दोनों में। जी मैम, आजकल कई लोग शॉर्टकट लेते हैं, कुछ गलत भी शॉर्टकट लेते हैं, कुछ सही लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस हो जाते हैं। कोई गलत शॉर्टकट लेके गया, वो सक्सेस उसको मिल गई, तो वो भी कुछ उनका प्लेनेट का उनकी कुंडली में होता है या फिर हाँ, देखिए शॉर्टकट उन्होंने गलत लिया, आपने कहा कि गलत शॉर्टकट की लिया सक्सेस मिल गई और उन्हें सक्सेस मिल गई, ठीक है। अभी मैंने आपको एक कंपनी का एग्जाम्पल दिया था एनन का, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी जब काम किया, चीजों को नहीं देखा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मिस शॉर्टकट्स अपनाए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि उन्होंने अकाउंट्स में चीजों को समझा ही नहीं, चीजें की ही नहीं, तो जो उन्होंने शॉर्टकट अपनाए थे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट गलत ही आएगा। वो सर्टेन टाइम की शॉर्ट, अभी जैसे क्या है ना, शॉर्टकट मतलब शॉर्ट स्टेबिलिटी, शॉर्ट सक्सेस। अभी बहुत सारे अगर हम बात करें तो बहुत सारे आपने देखा होगा मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय के लिए आए, मैं नाम को नहीं कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मीडिया में आए। मैं एक नाम ले भी लेती हूँ, दिव्या भारती, ठीक है। दिव्या भारती जी जब आई थी इससे हमारी पिक्चर्स के अंदर, वो एक ऐसी हीरोइन थी जो बहुत छोटी उम्र में आई थी और उन्होंने बहुत जल्दी जो भी पिक्चर दी सब हिट। आज भी हम दिव्या भारती के नाम को भूले नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उनकी मृत्यु हो गई और बहुत ही जल्दी उनका वो करियर भी मृत्यु के साथ ही खत्म ही हो गया, उनका मृत्यु के साथ खत्म हुआ। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर मृत्यु के साथ तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन करियर खत्म हो गया, कहीं चले गए, छोड़ दिया, इंडस्ट्री छोड़ दी, या घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हाँ कभी एक्सीडेंट हो गया। मनीषा कोइराला, ठीक है, मनीषा कोइराला वन ऑफ द बेस्ट हीरोइन थी उस टाइम की, बहुत अच्छी हीरोइन थी, एक्टिंग भी अच्छी थी, लुक वाइज भी अच्छी थी। उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एग्जैक्टली मैं साइन क्लियर नहीं कर पाऊंगी, आप कर पा रही हूँ आपको, लेकिन उनका जब एक्सीडेंट हुआ उनके पूरे चेहरे पे चोट लगी, ठीक है। और जब उनके चेहरे पे चोट लगी तो उनका पूरा चेहरा ही, अभी देखिए कोई भी स्टार है, हीरोइन, अगर उसका चेहरा ही डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका करियर तो खत्म ही हो गया। तो उसका जब तो इसी तरीके से वो बहुत अच्छी हीरोइन होने के बावजूद भी उनके साथ एक घटना घटी, उनके ग्रह, उनके प्लैनेट्स ऐसे आए जिन्होंने उनको एक्सीडेंट दिया, मंगल केतु कुछ तो उनका राहु खराब उस समय 100% रहा होगा, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। और आज वो हमारे साथ है तो सही, लेकिन इंडस्ट्री में कहीं नहीं है, वो किसी एड किसी भी चीज़ में आज नहीं है। इसी प्रकार से अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो शाहरुख खान जी की बात कर लें या अक्षय कुमार जी की बात कर लें, ठीक है। अब शाहरुख खान जी की बात करें तो वो फौजी सीरियल से आए थे, ठीक है, और दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी, दिल्ली में थे, दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की और दिल्ली से शुरुआत करने के बाद फौजी सीरियल किया, फिर एक सर्कस सीरियल भी उनका आया था उस समय पे। लेकिन क्या हुआ, जब वो दिल्ली में रह रहे थे तो उस वक्त उनके माता पिता का भी निधन हुआ, ठीक है। और जब उनके माता पिता का निधन हुआ तो उसके बाद उनको वो पूरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि उनका और कोई भी नहीं था, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से टूट गए थे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, तो वो बॉम्बे आए, मुंबई आए, और बॉम्बे आने के बाद में उन्होंने अपना मेहनत करना चालू किया। फिर उनको पिक्चर मिली दीवाने, ठीक है। दीवाने के बाद से मेरे हिसाब से उन्होंने कभी शायद पलट के नहीं देखा, कुछ एक आध पिक्चर्स बीच में हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उन्होंने काफ़ी राइज किया और आज तक बिग बी के नाम से जानते हैं ना, है ना, सॉरी किंग खान, हाँ, बिग बी तो अमिताभ बच्चन, हाँ, और आज भी हम सारे लोग कहीं ना कहीं उनको किंग खान के नाम से जानते हैं। तो इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, नाम कमाया उन्होंने इस तरीके से। इसे अक्षय कुमार जी की भी अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार जी भी जब आए थे तो उनका ऐसा कोई इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था और उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को स्टार्ट किया था, उन्हें भी इंडस्ट्री से निकाल ही दिया गया था कि भाई नहीं ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके ग्रह, उनके प्लैनेट्स ने उनको, उनका शुक्र ग्रह, ठीक है, और उनका शुक्र और कहीं ना कहीं राहु,
उनका जब मिक्स हुआ तो कहीं ना कहीं उनको शुक्र और राहु ने इतनी अच्छी सफलता दी कि आज अक्षय कुमार जी हैं, उनको हर व्यक्ति जानता है, चाहे इंटरनेशनल बोलिए या इंडिया की बात कीजिए, हर आदमी अक्षय कुमार जी को मोस्टली जानता ही है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि उन्होंने भी, अब मैं जैसे शाहरुख खान जी की बात कर रही थी, तो उन्होंने एक छोटा चालू किया फौजी सीरियल, ठीक है। उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो जब एक दीवाना पिक्चर जब आई, उससे और उसके बीच का जो पीरियड था उनका, उन्होंने भी एक जल्दबाजी का एक डिसीजन तो लिया कि मुंबई आ गए, ठीक है, उन्हें तो नहीं आना था, तो लेकिन उनकी लाइफ में उन्हें एक शॉर्टकट दिया, मुंबई आ जाना, और उसके बाद से उनके सामने से चीजें आती चली गई और उन्होंने एक अच्छा राइज किया। तो इस तरीके से चीजें हुई।